हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और आप अपने हर एरियाज को अपनी वाइब्रेशन पर काम करके, अपनी एनर्जी पर काम करके हील करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि हर लोगों की ये शिकायत है रिलेशनशिप इशू को लेकर, और अधिकतर लेडीज या जेंट्स कॉमन है कि उनका जो पार्टनर है, पार्टनर उनकी बात नहीं मान रहा है, उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो खराब है, वो बहुत दुष्ट है। और यहाँ तक कि लव मैरिज वाले तो उनकी कंडीशन तो और ज़्यादा खराब है, क्योंकि लव मैरिज वाले तो किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम अपने पसंद का कोई भी रिश्ता करते हैं तो दोस्तों हम चलो बदल देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम अपने पार्टनर को का चुनाव करते हैं तो पार्टनर भी वही कुछ दिन बाद हमारे अंदर आने लगता है कि पार्टनर को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। क्या ये सोल्यूशन सही है? क्योंकि हर एक घर में देखोगे कि ये मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। मैं सबसे ज़्यादा स्पेशली लेडीज़ और जेंट्स दोनों की बात है कि जैसे जेंट्स भी लेडीज़ भी सभी यही बोलते हैं कि हमारा जो पार्टनर है ना, वो हमसे हमारी बात समझने की कोशिश नहीं करता, हम समझ ही नहीं पा रहा है। और दूसरा बोलता है कि मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूं, समझते ही नहीं हैं, मेरी बात ही नहीं मानते हैं। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो आप जो इमोशनली अटैच्ड हैं अपने पार्टनर से, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में, अगर आप इमोशनली अटैच्ड हैं और इतना अटैच्ड हैं कि सामने वाले की एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है, सामने वाले की जो एनर्जी है वो आपको कंट्रोल कर रही है। कैसे कि आप इतने उससे अटैच्ड हैं, इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आपको इतना पेन हो रहा है, इतना आपको परेशानी हो रही है, आपके अंदर की शांति चली गई। तो भैया, आप अपने आप को किसी भी रिश्ते में इतना इन्वेस्ट मत मत कर दीजिए, इतना भी इन्वेस्ट मत कर दीजिए कि आपके अंदर की शांति, आपकी इनर पीस चली जाए। जब अगर आप अपने अंदर की पीस को ही खो देंगे तो आप कैसे रिश्ते में रह सकते हैं? फिर कैसे आप अपने अंदर कामनेस को ढूंढ सकते हैं? कैसे आप शांत रह सकते हैं? और अगर शांत नहीं रहेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, आपका सिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं, सबसे ज्यादा अटैच्ड हैं आप। अगर आप डिटेच हो जाते हैं तो स्टार्ट हो जाती है आपकी हीलिंग। रिश्तों में, रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डिटैचमेंट। अब सुनने में आपको लगता होगा ना, डिटैचमेंट यानी कि दूर भागना, दूर जाना, मतलब क्या हम दूर चले जाएं रिश्ते से, उस रिलेशनशिप से? अगर दूर चले जाएंगे तो फिर रिश्ता तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। डिटैचमेंट का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप रिश्ते से दूर भाग जाएं या रिश्ते से दूर हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप जिस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना जो है इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड है, तो आपकी जो एनर्जी है वो गिर रही है, आपका वाइब्रेशन, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लव और पीस से अलाइन नहीं हो रही है। फिर आपकी लाइफ में लव और पीस कैसे रिटर्न होकर आएगा? क्योंकि आप जो देते हैं इस दुनिया, इस ब्रह्मांड से वही चीजें आप तक रिटर्न होकर आएंगी। अगर आप पीस देते हैं और लव देते हैं और जितना ज़्यादा आप अपने अंदर को हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी में रखते हैं तो आपको वही फ्रिक्वेंसी रिटर्न होकर आप तक आएगी। क्योंकि ये ब्रह्मांड का, ये यूनिवर्स का यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम यही है कि जो आप रिलीज करेंगे, जो आप छोड़ेंगे, जो आप भेजेंगे, वही आप तक लौटकर रिटर्न आपके पास आता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि डिटैचमेंट का मतलब दूर भागना है, तो नहीं, बस आपको
अपने आप को ये याद दिलाना है कि अब मैं आपसे जिस भी रिलेशनशिप में है, यो पार्टनर के साथ है, सबसे ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम्स पार्टनर के साथ ही आ रही हैं, क्योंकि हम इमोशनली डिपेंड होते हैं अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा कि हमारी शांति भी उसकी एनर्जी पर डिपेंड होती है। अगर वो हमारे मन का किया तो ही हम खुश हैं, वरना हम उदास हो जाते हैं, हम अपने आप का नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो डिटैच का मतलब ये है कि आप फ्री हैं। और अगर आप जब फ्री होते हैं, जब आपके अंदर फ्रीडम, आपकी सोल फ्री रहती है, फ्रीडम फील करती है, तो आप एक हाई एनर्जी पे होते हैं, एक हाई वाइब्रेशन। जब आप अब आपका जब जो वाइब्रेशन है वो प्योर और लव वाला है, तो फिर आपको प्यार और लव ही रिटर्न होकर आता है। तो जो डिटैचमेंट है, वो डिटैचमेंट दूर भागना नहीं, बल्कि आप ये कहें अंदर से अपने किसी भी रिलेशंस में कि मैं आपसे प्यार 100% करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना भी अटैच नहीं हूँ कि मेरी शांति के लिए आपकी एनर्जी मुझे प्रभावित करे, यानी कि मैं अशांत रहूं आपकी वजह से। मैं इतना अटैच नहीं हूँ आपसे, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरी शांति आपकी एनर्जी डिसाइड नहीं करेगी। आपके एक्शन जो आप कर्म कर रहे हैं वो मेरे इनर पीस को डिसाइड नहीं कर सकता है। मैं अपनी सोल के प्रति क्या हूँ, फेथफुल हूँ। मैं उसे फ्रीडम देती हूँ या देता हूँ, और आपको भी फ्रीडम देता हूँ, देती हूँ। तो सबसे पहले आप डिटैच हो जाइए खुद से। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे डिटैच होना क्यों ज़रूरी है? तो डिटैच होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इमोशनली डिपेंड रहते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो गिरने लगती है, और जब आपकी एनर्जी गिरने लगती है तो फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है। लो फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में, कहते हैं ना कि जो हम देते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम रिलीज करते हैं, वही चीज़ रिटर्न होकर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भी एक एनर्जी है और यूनिवर्स भी एक एनर्जी है, वहाँ भी एक, क्योंकि यूनिवर्स में क्या है, ये एनर्जी है, वो एनर्जी पर काम करता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, एनर्जी और वाइब्रेशन पर काम करना चाहिए। जब हम एनर्जी अपनी हाई करते हैं तो हम जो चाहते हैं वही एनर्जी जाती है और वही एनर्जी उस पर अलाइन होती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ना प्यार की कमी है, ना ही पैसों की कमी है, ना ही सम्मान की कमी है। भर भर के इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर चीज़ अवेलेबल है। बस हमारे अंदर जो कमी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि कैसे हम अपने अंदर अबंडेंस लेकर आएं। जैसे ही हम अपने अंदर अबंडेंस लेकर आते हैं, अपने आप को पूर्ण करते हैं, हमें वो चीज़ अट्रैक्ट होने लगती है जो हमें खुशी देगी। तो आप डिटैच होइए और अपने आप को फ्री करिए, और पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप में जो कोई भी है उसे फ्री करिए आप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अटैच्ड रहेंगे वो चीज़ आपसे उतना ही ज़्यादा दूर भागती जाएगी। अगर उसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जितना प्यार और लव और केयर कर रहे हैं, तो आप जिस रिश्ते में ये सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको भी ये सब चीज़ें मिले, तो डिटैच होइए। और डिटैच का मतलब है उसे अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशन, बिना कंडीशन के। और देखिए आजकल क्या हो रहा है कि कंडीशन रखना होता है। कंडीशन ये होता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं दुखी हूँ, आप मेरे हिसाब से ये काम नहीं किए तो मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो आप कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो फिर आपकी एनर्जी लो होती, क्योंकि आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो ना, आप अटैच्ड हो। तो सबसे बेस्ट फार्मूला यही है, डिटैचमेंट। रिश्ते को हीलिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है डिटैचमेंट। फिर मैं लास्ट में आपको एक अपना मैजिक मंत्र भी बताऊंगी जिसे आप डेली कर सकते हैं और वो 100% काम करता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी है। डिटैचमेंट इसलिए ज़रूरी क्योंकि हम जितना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं वो चीज़ें हमसे दूर भागती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी जो होती है
वो उसी जो फ्रिक्वेंसी, उसी जो एनर्जी हमारी है उसी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगती है। किस पर? डाउट। डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, पेन होता है, इस पर ही अटक कर रह जाती है हमारी एनर्जी। आप सोचिए कि जब ये रिलीज होगा और हमारे अंदर ये लैकनेस यानी कि कमी फील होगी। अटैचमेंट का मतलब क्या है? अटैच रहते हो जब आप अंदर से उस चीज पर, तो आप डाउट करते हो, आपको संदेह रहता है। और जितना ज्यादा आप जिस चीज पर डाउट करेंगे वो चीज आपसे उतना ही ज्यादा दूर जाएगी। ये है आकर्षण का नियम, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जितना ज्यादा आप जिस चीज पर अटैच रहेंगे, इसका मतलब आप डाउट कर रहे हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, ये मान रही है, पता नहीं, मैं तो 100 मैं तो इतना इतना ज्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे से प्यार नहीं करते और ये मेरी बात को मानते नहीं हैं। ये आपको लग रहा है, लेकिन आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। तो आप अटैच्ड क्यों हैं? आप डिटैच हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप इमोशनली सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए, सॉरी, आप इमोशनली कनेक्ट रहिए, बट आप उसकी एनर्जी पर चिपक कर मत रहिए। चिपकना मतलब डाउट करना होता है। उसकी एनर्जी आपको कंट्रोल ना करे। आप खुद अपनी एनर्जी को इतना हाई करिए, अपनी, अब आप लव और सक्सेस और केयर और सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए, और इस वाइब्रेशन को आप इस पे आप इस फ्रिक्वेंसी पर आप वाइब्रेट होइए। तो जब आपके अंदर लव और बिलीफ, इसकी जब एनर्जी पर आप वाइब्रेट होंगे, इस फ्रिक्वेंसी पर आप वाइब्रेट होंगे, तो आप देखिएगा कि यूनिवर्स से यही चीज़ें तो आप अट्रैक्ट करेंगे। पीस, आपके रिलेशनशिप और आपके लाइफ में आपके मन में पीस होगी, शांति होगी। आप, हर इंसान यही तो चाहता है ना कि उसके रिलेशनशिप में क्या हो? केयर हो, पीस हो, लव हो। और ये सब कुछ कैसे होगा? जब आप रिलीज करेंगे, जब आप ब्रह्मांड में छोड़ेंगे, जो चीज आप छोड़ेंगे वही चीज आपके पास तक जो है वापस आएगी। तो सबसे पहले आप अपने आप पर वर्क करिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, और आप अपने आप को लव, केयर और जो है रिस्पेक्ट चाहते हैं, पीस चाहते हैं, इस फ्रिक्वेंसी पर जो है वाइब्रेट होइए। जब आपके अंदर ये वाइब्रेशन जो है होएगी, जब आपके अंदर आप इस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होंगे, तो देखिएगा कि जो आपकी वाइब्रेशन ही तो है असली चुंबक, जो कि ब्रह्मांड से खींच कर लाती है आपकी लाइफ में वो सब चीजें जो आप थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो आप इमोशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ऐसी थॉट्स क्रिएट मत करिए जो लो वाइब्रेशन का कारण बने। आप ऐसे अपने अंदर फील मत करिए, क्योंकि आपका फीलिंग्स, आपके विचार चुंबक हैं, मैग्नेट हैं, जो कि आपके लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी ओर। जो चाहिए आप वो विचार करें, वो सोचें। लव चाहते हैं तो लव के बारे में फील करें, सोचे, विचार करें, लव दीजिए, और अनकंडीशनल, बिना कंडीशन के। जितना ज़्यादा आप बिना कंडीशन के रहेंगे, अगर हर चीज़ में कंडीशन लगाएंगे, इसका मतलब आप डाउट कर रहे हैं, और यूनिवर्स पर भी डाउट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप भेजते हैं उसे। यूनिवर्स सिर्फ तथास्तु करने के लिए तैयार रहता है। कितना फ्रीडम देता है, आप जो करोगे मैं वही तो रिटर्न होके आपको, आप तक पहुंचाऊंगा, दूंगा। तो आप वो करिए जो आपको चाहिए। अब मैं आपको ऐसे 3-4 स्टेप्स बताऊंगी जिसे आप फॉलो करके 100% अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि डिटैचमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है। अब सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप को हील करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जिसे मैं फॉलो करती हूँ और मैं आप सभी से शेयर करूँगी, इम्पोर्टेंस है हर रिलेशनशिप में, और हर रिलेशनशिप में नहीं, अपनी लाइफ के हर एरियाज को हील करने के लिए फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, अगर मान लीजिए आपके किसी भी रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, तो देखिए
वो भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है और गलती इंसान से ही होती है। गलती हो गई है, आप फॉरगिवनेस अपनाइए, मतलब आप उसे माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जो पास्ट मेमोरी भरी रहती है ना, वो आपके अंदर जो है एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, अवरोध क्रिएट करती है। अगर अवरोध है तो आपके पास लव, केयर और पीस नहीं आ सकता। अब आप सोचिए कि अगर एक नाली है और डेली उससे पानी जा रहा है, लेकिन बीच में अगर उसमें कोई मिट्टी डला है, कोई कचरा फंस गया है, तो क्या वो फ्लो होगा पानी? नहीं होगा। कब तक? जब तक उस अवरोध को हटाया ना जाए। इसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है कि हमारे अंदर इतने निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं ना कि वो निगेटिव थॉट्स और उससे लेकर जो हमारी पास्ट मेमोरी होती हैं, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में अगर कभी किसी ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो हमारे दिल को लग गए, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक फॉरगिवनेस नहीं किया है, अभी उस चीज को अपने दिल पर बैठा कर रखा है। और जब हम उसको पकड़ कर रहेंगे, यही तो है। अभी जैसे मैंने डिटेच की बात की, अब आप अटैच्ड हैं उसकी पास्ट मेमोरी से, उसके उस पिछले वर्ड से। ये किसी भी रिलेशनशिप की बात हो सकती है, सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, आपके हर रिलेशनशिप की बात है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके घर के किसी भी रिलेटिव्स हो, या घर के कोई फैमिली मेंबर्स हो, ये सबके साथ, ये हर रिलेशंस में ऐसा होता है कि हम उनकी बातों को पकड़ कर लेकर बैठ जाते हैं। जब बैठ गए, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, अवरोध क्रिएट कर दिया। अब दूसरी चीज़ें जो प्योर हैं, जो पॉजिटिव अफर्मेशन भी अगर हम करें, या पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर तक प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि एक अवरोध है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट है। अब उस रेजिस्टेंस को आप कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक आप अपने अंदर जो भरा हुआ है उसे खाली नहीं करेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, तो आप खाली नहीं होंगे। जब खाली नहीं होंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? या आप कोई नई चीज लाना चाहते हैं तो कैसे आएगी आपके अंदर? तो अपने अंदर नई चीज लाना चाहते हैं, प्यार, रिस्पेक्ट और केयर, ये सब चीजें अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जो अंदर है उसे आप खाली करिए। उस रेजिस्टेंस को, जो ब्लॉकेज हैं उनको अनब्लॉक करिए और अपने आप को ओपन करिए, रिस्पेक्ट के लिए, लव के लिए और केयर के लिए, पीस के लिए। जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए है, उसे अपने आप को ओपन करना है। आप अपने आप पर वर्क करिए ना, हर एरियाज हील हो जाएगा। और आप शिप के लिए अपने दूसरों को नहीं ब्लेम करेंगे, क्योंकि आपको तो लगेगा कि अरे ये तो मुझ पे कमी थी, ये तो मेरे अंदर अवरोध था, ये तो मेरे अंदर ब्लॉकेज थे। तो ब्लॉकेज, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर ब्लॉकेज हैं। आपकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है उस पे अलाइन नहीं है, क्योंकि वो चीज़ तभी आपके पास आएगी जब आपकी एनर्जी उस चीज़ से अलाइन होगी जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि बस नहीं, मेरा ही बस चले। नहीं, वो चीज़ आपसे दूर भागेगी जब तक आपकी एनर्जी उस एनर्जी से अलाइन नहीं हो जाती है। तो अपनी एनर्जी को उसकी एनर्जी से, जिस चीज़ को आप पूछिए उससे अलाइन करना पड़ेगा। उस उस फ्रिक्वेंसी पर आपको वाइब्रेट होना पड़ेगा। तो आप अपने आप पर वर्क करिए और चेक करिए कि क्या आपके अंदर रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस है, ब्लॉकेज हैं, तो उसे अनब्लॉक करिए। अपनी पास्ट मेमोरीज जो हैं, जो पास्ट ट्रॉमा हैं, और आप अपने अंदर इतने सारे मेमोरीज को स्टोर करके रखी हैं, उसे रिलीज करिए। और रिलीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप किसी से कुछ मत कहिए, आप एक पेन कॉपी उठाइए और जो भी आपके अंदर है, जो आपको लगता है कि ये मेरे अंदर ब्लॉकेज हैं, आप पेन कॉपी उठाइए और जितने आपके अंदर शिकायत है, जो आप शिकायत करते हैं कि ऐसा ऐसा इसने मुझे ऐसा ऐसा कहा, इसलिए मैं इससे नफरत करता हूँ, उसे पेन कॉपी उठाइए और लिखिए। और जितना आपके अंदर है उसे सब कुछ निकाल दीजिए, और ज़्यादा है तो उसे क्या करिए, ले जाइए और माचिस लगाइए और उसको जला दीजिए। आप देखेंगे कितना आप हल्का, अपने आप को लाइट फील करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो बोझ था ना, वो सब कुछ निकल गया। आपके अंदर जो अवरोध था, जो आपके अंदर ब्लॉकेज थी, वो सब कुछ रिलीज हो गए। तो जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जितनी भी पास्ट ट्रॉमा है, किसी ने कुछ कहा है, जितनी भी आपके अंदर ब्लॉकेज हैं, उसे आप, जो भी निगेटिव एनर्जी है, उस निगेटिव एनर्जी को आप रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए।
जब आप रिलीज कर देंगे, अपने आप को ओपन कर देंगे, तब आपके पास अबंडेंस में आएगा लव, पीस। और अपनी रिलेशनशिप में आदमी क्या चाहता है? लव चाहता है, पीस चाहता है। और सेल्फ लव करिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे ना, आप अपने रिश्ते को हील कर पाएंगे। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ लव के लिए है आप जितना ज़्यादा आप अपने अंदर से अपने आप को प्यार करेंगे, आप अपने आप को अवेयर करेंगे, तो जितना ज़्यादा आप अपने आप पर वर्क करेंगे, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, जितना ज़्यादा आप ये अपने आप पर वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आपके हर एरियाज, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, हर एरियाज हील होते जाएंगे। क्योंकि अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखता, रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ, ये तीनों चीज़, और हाँ हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस के लिए स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी से आपको हैप्पीनेस आती है, और शिकायत मोड से आप हट जाते हैं। मतलब कंप्लेन मोड में जो रहते हैं ना, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में अध्यात्म को फॉलो करें, स्पिरिचुअलिटी को। मैं स्पिरिचुअलिटी पर ही बात करती हूँ। और जिस दिन से आप अच्छे से अपने मन में आ, ये बैठा लेते हैं कि सब कुछ मेरे कर्मा और पास्ट कर्मा मेरे प्रारब्ध हैं, उस दिन आप दूसरों से शिकायत करना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और अपने आप पर फोकस्ड हो जाते हैं, अपने आप पर वर्क कर जाते हैं। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि अपनी एनर्जी को जिस भी चीज़ पर आप फोकस्ड करेंगे, वो चीज़ आप तक वापस आएगी। अगर आप अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन और हाई होती जाएगी। और जितना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी जो आप चाहते हैं, जो आपके डिज़ायर है, जो आपके गोल हैं, उससे अलाइन होती जाएगी, वो आपके और करीब आता जाएगा। तो जिस चीज़ को आपको चाहिए, उसकी एनर्जी लेवल पर आपको वाइब्रेट होना मीन्स, जो आपको चाहिए, जो आप फील कर रहे हैं, वो बनिए पहले। जो चाहिए वो बनिए। और वो कैसे बन सकते हैं? अपने आप पर काम करके। सामने वाले को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी थॉट्स को बदल सकते हैं, आप अपने आप पर वर्क कर सकते हैं। सामने वाले पर आप दबाव नहीं डाल सकते, आप अपने आप को बदलने के लिए अपने आप पर दबाव डाल सकते हैं। आप अपनी कॉन्शियस माइंड जो इतना तर्क करता है, आप उसे ये मत दीजिए राइट्स कि वो आपको आप पर अधिकार कर ले, आपको अपनी जो है तरीके से चलाए। नहीं, आप अपने माइंड को इस तरह प्रोग्राम करिए कि जो आप चाहें वो करे। तो मैं आपको वो बेसिक्स स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले फॉरगिवनेस तो मैंने बता दिया। इसके बाद जैसे ही आप फॉरगिवनेस कर लेंगे ना, आप ओपन हो जाएंगे। फिर आप एक्सेप्टेंस करिए। एक्सेप्टेंस देखिए, हर एक इंसान, हर इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ जो है वो एनर्जी है। तो देखिए, आप जैसी एनर्जी देंगे वैसी एनर्जी आप तक आएगी। और हर एक व्यक्ति जो है ना, वो उसका खुद का ओपिनियन होता है, जितना उसका क्या होता है, अवेयरनेस लेवल होता है। मतलब जितना उसका अनुभव होता है, वो उसके आधार पर ही एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। इसलिए उसे समझिए। उस पर नाराज होने की जगह, उस पर गुस्सा होने की जगह, उससे दूर भागने की जगह, आप उसको अंडरस्टैंडिंग से आप आप उसे लव और इस अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करिए। मतलब उसे हील करने की कोशिश करिए। आप जब ये अपने अंदर विचार लाएंगे ना, और यूनिवर्स पर वो सिग्नल्स, वो वाइब्रेशंस रिलीज करेंगे, एनर्जी, कि मैं अपने रिलेशनशिप को, अपने हर रिलेशनशिप को लव और अंडरस्टैंडिंग से हील करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, तो वो क्या होगा कि यूनिवर्स आपको रास्ता बताएगा, आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे हील करना है। क्योंकि उसके बिना मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो आपको वो सिग्नल्स देगा, वो आपको वो प्लानिंग देगा कि कैसे, वो रास्ते बताएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, बस आप चलना स्टार्ट करिए। और जब आप लव और अंडरस्टैंडिंग्स ये भाव अपने अंदर रखते, तो आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो हाई हो जाती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फॉरगिवनेस करना है। आप अपने अंदर जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज है, उसे आप रिलीज करिए। आप ओपन हो जाइए। किसके लिए? लव के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, जो आपको चाहिए है। और सबसे पहले आप अपने आप को वर्दी समझिए कि आप इसके काबिल हैं, योग्य हैं।
क्योंकि यूनिवर्स उसी को वो चीज़ देता है जो उसके काबिल होता है, और उसको ये प्रूव करना पड़ता है अपनी योग्यता को। उसके लिए आप अपने थॉट्स पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने बिहेवियर पर आपको काम करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स किसी को क्यों वो चीज़ दी, जब तक वो उसके योग्य ना हो जाए। तो आपको सबसे पहले अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी। आपको लव चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए कि मेरी कोई केयर करे। क्यों करे? आप क्या उसके योग्य हैं, काबिल हैं? बनिए। तो फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, और आप क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशंस जो रखते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस की जगह आप इंटेंशन पर ध्यान दीजिए अपने। आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? हमें चोट देता है, दुख देता है, लेकिन इंटेंशन, हमारे इरादे हमें हैप्पीनेस देते हैं, खुशी देते हैं। और हमारे जो भाव होते हैं ना, जो अनकंडीशनल प्यार करने के लिए, और जो अनिस्वार्थ भाव से हम दूसरे की सेवा करते हैं, तो ये हमें पावर देता है, शक्ति देता है। तो सेवा का भाव अपनाइए, और जितना बन सके वो अपनों की और दूसरों की सेवा करिए। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने समय का उपयोग करके आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो जितना आप इस दुनिया, इस ब्रह्मांड के लिए करेंगे, उससे दोगुना आपको वापस आएगा। अगर आप देंगे नहीं तो सोचिए आपको मिलेगा कैसे। अगर आप कल किसी को ज़रूरत है, आप उसके लिए नहीं खड़े हैं, तो कल आपके लिए कैसे कोई खड़ा होगा? तो सबसे पहले आप गिवर बनिए। आप एक सोल, ऐसी सोल हैं जो आप देने वाले हैं, किसी से लेने वाले हैं, आप मदद करने वाली हैं, आप हेल्प करने वाली हैं। तो आप एक ऐसी सोल बनिए कि आप गिवर हैं, आप देने वाली हैं। जब आप देने वाले, आप दाता बन जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हैं, और आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्योंकि देने वाला जो है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। तो देने वाला, दाता बनिए, और लेने के लिए आपको वैसे ही मिलेगा। इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो बिना, जिसकी कोई कीमत ना हो। जब तक कीमत ना हो, तब तक वो प्योरली वर्क नहीं करेगी। हर एक चीज की एक वैल्यू है, उस वैल्यू को आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो बिना पे हुए मिल गई, इसका मतलब वो सही नहीं, क्योंकि हर एक एक चीज की वैल्यू है। इसलिए हर चीज की वैल्यू पे करना सीखिए। फ्री की कोई भी चीज नहीं होती। तो अपनी हर रिश्ते की वैल्यू है, तो रिश्ते की वैल्यू पे करिए, अपने प्यार से, रिस्पेक्ट से। अनकंडीशनल प्यार, कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। आप अनकंडीशनल प्यार करेंगे, आपको अनकंडीशनल प्यार मिलेगा। आप रिश्ते में फ्रीडम, आज़ादी दीजिए, आपको आज़ादी मिलेगी। फ्रीडम जो होती है ना, वो आपको अंदर से बहुत ही स्ट्रांग बनाती है, आपकी एनर्जी को हाई बनाती है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और सबसे ज़्यादा खुद पर वर्क करिए, खुद का ध्यान रखिए, और अफर्मेशन बोलिए कि मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ। प्यार, रिस्पेक्ट, लव, ये सब कुछ पाने के लिए मैं योग्य हूँ, मैं इसके काबिल हूँ। और मेरे रिश्ते को, मेरा जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहा है। एक डिवाइन जो पावर है, यूनिवर्स एक डिवाइन पावर से मेरे रिश्ते को हील कर रहा है। आप बिलीव करिए। आप बिलीव करते हैं ना, तो आपके अंदर फिर सरेंडर का भाव आता है, और सरेंडर का जहाँ आपके अंदर भाव आ गया, तो फिर वो यूनिवर्स का काम है, वो 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो आप सरेंडर कर दीजिए अपनी हर डिज़ायर को यूनिवर्स पर, छोड़ दीजिए। वो काम पे यूनिवर्स खुद आपके लग चुके हैं, और अब उनकी जवाबदारी है कि आपको जो चाहिए, प्यार चाहिए, लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कैसे लाके देना है। वो आपको बस रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर आपको चलते जाना है। अगर आपकी कर्मा, जो आपके कर्म हैं और इरादे, इंटेंशन आपके नेक हैं, कर्म आपके अच्छे हैं, आपके जो इरादे, इंटेंशन हैं, अगर वो नेक हैं,
तो दुनिया की कितनी भी कीमती चीज़ हो, वो आपसे कभी भी दूर नहीं जा सकती। क्योंकि जितना अच्छा आपका ऑरा होगा, जितना आपकी पॉजिटिव आपके पास एनर्जी होगी, आपके पास ही तो अट्रैक्ट होना चाहेगी। अगर आपके पास नेगेटिव एनर्जी है, आपका जो ऑरा मैग्नेटिक नहीं है, आकर्षण वाला नहीं है, तो वो चीज़ें आपसे दूर जाती जाएंगी, याद रखिए। तो आप भी अपने अगर रिश्ते, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप हील हो जाए, तो मैं वो जो लास्ट मंत्रा की बात करती थी कि बिना कहे, बिना बात किए बस हील हो जाए, ठीक हो जाए। मैं कोई बात भी नहीं करना चाहती, ना करना चाहता, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रास्ता ठीक हो जाए। तो है वो है होओपोनोपो प्रेयर। होओपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है और ये मैजिकल प्रेयर है। तो आपको 108 मोतियों का माला लेना है और आपको 108 बार होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। बेस्ट मैजिकल प्रेयर जो कि आपके लाइफ की हर एरियाज को हील कर सकते। अगर मुझसे कोई बोले ना कि एक मंत्रा बता दो और बाकी हम ये कुछ भी नहीं करना चाहते, फॉरगिवनेस नहीं करना चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, ये सब कुछ हमसे नहीं हो पाएगा, तो एक मंत्र आप हमें बता दीजिए। तो सिर्फ 4 वर्ड्स आपको डेली बोलना है और फिर मैजिक देखना है, चमत्कार देखना है। तो मिरेकल कैसे होते हैं, ये आपको एक जो प्रेयर है हवाईयन प्रेयर, ये आपको बताएगी। लेकिन कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी, बस अगर आपने कंसिस्टेंसी से इस प्रेयर को 21 दिन तक कर लिया, तो आप खुद फील करेंगे। आप अपने अंदर के बदलावों को, आप अपनी लाइफ के बदलावों को अगर आप लाना चाहते हैं कि तो आपने अभी तक अगर कुछ नहीं किया है, अपने आपने सब कुछ कर लिया लेकिन अपनी एनर्जी पर काम नहीं किया है, तो आप अपनी एनर्जी पर काम करिए और इस मंत्रा का चैंटिंग करिए और इस हवाईयन प्रेयर को करिए। और ये हवाईयन प्रेयर है, सबसे पहले आपको बोलना है, क्योंकि आपके पास जो सिचुएशन है, तो ये कहीं ना कहीं आपका ही क्रिएशन होती है। इसलिए उसका, अगर आप ये नहीं मान पाएंगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो ये जो प्रेयर है वो आप पर वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो सबसे पहले आपको बोलना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस करेंट सिचुएशन। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस करेंट सिचुएशन। मतलब ये जो करंट सिचुएशन है ना मेरी, इसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, तो आप दूसरों पर ब्लेम नहीं करते, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, जिम्मेदारी ले लिए। जब आप जिम्मेदारी ले लिए, तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और आप अपने आप को अगर हील कर लिए तो आपके हर एरियाज हील हो जाएंगे। आपको इस प्रेयर को ऐसे बोलना है, सबसे पहले आपको ये लाइन बोलना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस करंट सिचुएशन। या कि आप हिंदी में बोलना है तो आप बोलेंगे कि मैं, ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, इसका मैं 100% यानी कि 100% इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि इस सिचुएशन की, इस परिस्थिति की मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपने पूरी जिम्मेदारी ले ली। अब आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अगर आप पर्टिकुलर अपने पार्टनर के लिए करना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर की फ़ोटो लीजिए और आप उससे बात मत करिए, कुछ भी मत करिए, आप ये करके देखिए। अगर उससे रिश्ते आपके ठीक नहीं हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, जबकि आप सही कर रहे हैं, आप उनके भले के लिए कह रहे हैं, फिर भी उन्हें बुरा लग रहा है, तो आप उनकी फ़ोटो लीजिए और उनको बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 मैजिकल वर्ड्स हैं। जैसे ही आप ये 4 मैजिकल वर्ड्स बोलेंगे, आप खुद को हील कर लेते हैं। आपके और सामने वाले को माफ़ करते हैं और सामने वाले से माफ़ी माँगते हैं। इन 4 वर्ड्स में वो पावर है, वो एनर्जी है क्योंकि इन पर स्पेशली रिसर्च हुआ है। और जापान के जो साइंटिस्ट थे मसारू इमोटो, इन्होंने तो इसमें इन 4 वर्ड्स पर जो है वाटर एक्सपेरिमेंट किया है। आप जाकर इसे नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो मसारू इमोटो ने इस पर रिसर्च किया कि कैसे इन 4 वर्ड्स का अलग अलग जो है
इनका जो है प्रयोग किया, तो उन्होंने पाया कि कैसे ये इस पे इतनी हाई एनर्जी। तो निगेटिव वर्ड्स में लो एनर्जी होती है और जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं वो बहुत ही हाई एनर्जेटिक वाले वर्ड्स हैं। जैसे ही आप बोलते हैं आई एम सॉरी, आप कितने हम्बल हैं, आप सॉरी बोल रहे हैं कि आपको खेद है, दुख है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो आप बोलेंगे कि, और आप सामने वाले से भी बोल रहे हैं और अपने आप से भी बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, इसलिए प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, एंड थैंक यू इसके लिए कि आपने मुझे माफ कर दिया, आई लव यू, और मैं अनकंडीशनल आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। आप सेल्फ लव के लिए भी करेंगे और सामने वाले के लिए जिसको हील करना चाहते हैं। बस जैसे ही आप ये 4 वर्ड्स का मैजिक मंत्र, ये हवाईयन प्रेयर है, इसको जैसे ही आप इसकी चैंटिंग करेंगे बार बार, आप देखेंगे कैसे आपके लाइफ में चमत्कार होता है और आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी में हमेशा वाइब्रेट होते रहेंगे कि कितनी भी आपके अंदर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाएं, आप हमेशा हैप्पीनेस फील करेंगे, क्योंकि आप अंदर से ये समझ जाएंगे कि ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये मेरे ही द्वारा क्रिएट है, क्योंकि पास्ट में मैंने पता नहीं जो भी कर्मा किया है वो कर्मा का ही मुझे रिफ्लेक्शन है। आप एकदम मस्त रहते हैं, और अगर आप आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आपकी बॉडी में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है, आप हील हैं, और अगर आप हील हैं तो आपके हर एरियाज हील हैं। तो याद रखिए, इस मैजिक मंत्रा का 108 बार आपको चैंटिंग करना है और करके देखिए। ये मेरे बताने पर आप बिलीव मत करिए, आप करिए ना, 21 बार करके देख लीजिए। अगर काम नहीं करता है तो छोड़ दीजिएगा, अगर करेगा तो आप खुद कमेंट करके बताएंगे। बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, बस चैंटिंग करिए। और हाँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपको इमोशंस भी अंदर से नहीं आ रहे हैं तो आप 10 दिन तक रोबोटिक तरीके से करके देख लीजिए, अपने आप ही आपको आ जाएगा। क्योंकि 1 दिन 2 दिन करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, आप बैठेंगे तो आपको उठने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि इनमें इतनी पावरफुल एनर्जी होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि कैसे अपने रिलेशंस को, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो रिलेशनशिप के लिए जो है अपने पार्टनर के साथ जो है मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, ये 4 वर्ड्स बोलिए और जितने मैंने स्टेप बताया है उसे आप फॉलो करिए। आपकी हर रिलेशनशिप मिरेकल होगा, आपके रिलेशनशिप में मिरेकल, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। जो आपसे दूर भाग रहा था वो आपके पास कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर दिया है। करके देखिए। तो अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को हील करना है बिना लड़े झगड़े, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करेंगे, अपने रिश्ते को हील करेंगे। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, और थैंक यू यूनिवर्स। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि मैं वर्दी हूँ, जो चाहिए, लव के लिए। तो आप जिस चीज़ के लिए योग्य हैं, जो आपको चाहिए उसके योग्य बनना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में ये अफर्मेशन चलते रहना चाहिए कि आई एम वर्दी, मैं योग्य हूँ, क्योंकि योग्यता तो मांगता ही है हर कोई, चाहे वो जॉब हो या जिंदगी में आपको जो चाहिए, यूनिवर्स आपसे आपकी योग्यता साबित करने के लिए पहले बोलता है। योग्यता आपको साबित करना पड़ेगा, इसलिए बोलिए आई एम वर्दी, लिखिए कमेंट में आई एम वर्दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आप सभी का।